साथ ही जैसे कल हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था और हमने आपको सहसवान का एक प्रकरण दिखाया था जिसमें वकील पिछले कई सप्ताह से हड़ताल पर हैं और उनकी ये मांग है कि उपजिलाधिकारी सहसवान और तहसीलदार सहसवान का स्थानांतरण किया जाए, तब वो जाकर कार्य करेंगे और जो भी कार्य तहसील से संबंधित है उनको सुचारू रूप से किया जाएगा। हमने आपको बताया, वकीलों के आपके वर्जन भी दिखाए। वकीलों के आरोप हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कुछ लेखपाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, पहले भी कई बार उनके किस्से, उनकी कहानियाँ अखबारों की सुर्खियाँ बन चुके हैं और उन लेखपालों के ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। ये आरोप थे वकीलों के। और आज हम लोग फिर एक बार सहसवान तहसील में आए। वकीलों का आज भी जो धरना प्रदर्शन था वो उसी तरह से जारी था और लग नहीं रहा है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कि ये लड़ाई जल्दी थमने वाली है। वकील भी मानने को तैयार नहीं है और तहसील प्रशासन के भी, अगर आपने पीछे कुछ खबरें हमारी देखी हो कि लेखपालों ने भी ज्ञापन दिए थे और लेखपालों ने भी अपना पक्ष रखा था। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे जिसमें झगड़ा हो रहा है, वकील और लेखपाल आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। एक तरह से अगर हम बात बदायूं के सहसवान की करें तो इस वक्त ये जो प्रकरण है ये बहुत ज़्यादा चर्चित है। लोगों की जुबान पर है कि ये वकीलों की और तहसील प्रशासन की लड़ाई आखिर कहाँ जाकर रुकेगी, आखिर ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। हमने वकीलों का पक्ष तो जान ही लिया, एक बार हम जानना चाहेंगे तहसील प्रशासन का पक्ष, और उसी पक्ष को जानने के लिए इस वक्त हम सहसवान तहसील आए हुए हैं। अभी हम जाकर उपजिलाधिकारी सहसवान और तहसीलदार सहसवान से मिलेंगे और उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आरोप किस प्रकार लगाए जा रहे हैं, ये क्या आरोप है और तहसील प्रशासन का इन आरोपों के बारे में क्या कहना है, या ये जो प्रक्रिया वकीलों की जो मांग है वो कहाँ तक जा रही है और इसके बारे में तहसील प्रशासन, जिला मुख्यालय पर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों, आप लोग बने रहिए, हम बात करेंगे जाकर उपजिलाधिकारी सहसवान और तहसीलदार सहसवान से। एसडीएम साहब, ये इस वक्त जो प्रकरण चल रहा है सहसवान का, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चित है कि तहसील प्रशासन वर्सेस वकीलों की एक लड़ाई छिड़ गई है और आए दिन वो अखबारों की सुर्खियां बन रही है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि ये सारा प्रकरण क्या है। इस सारे प्रकरण के पीछे जो है 2-3 लोगों का हाथ है, जिनका तहसील के किसी भी न्यायिक कार्य में कोई कार्य नहीं रहता है, वही ये सब न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसकी पूरे जून महीने में इन लोगों के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। कभी गर्मी का हवाला देके, कभी बाढ़ का हवाला देके ये निरंतर जो है काम से विरत रहे हैं। और फिर एकाएक 2 जुलाई को इनके द्वारा एक पत्रक दिया गया कि हमारी समस्याएं हैं, जब तक निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो बिना काम स्टार्ट हुए ही एक तरफा ये कह देना कि यहाँ सब गड़बड़ हो रहा है, ये तो न्यायोचित नहीं है। दूसरी चीज़, इनको बात करने के लिए कई बार बुलाया गया, जिले पे ये अपनी बात रखें, जिले से अपर जिलाधिकारी महोदय आए इस संबंध में जांच करने के लिए, लेकिन उनके सामने भी ये लोग प्रस्तुत नहीं हुए। इसके तह में ये जाते हैं कि यहाँ पे कुछ अधिवक्ताओं के मैरिज हॉल हैं जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उनको इसके लिए नोटिस दिया गया कि आप पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें, तब जाके जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप कार्य करें। लेकिन इससे ये व्यक्तिगत रंजिश मानते हुए अन्य अधिवक्ताओं को बहकाकर, फुसलाकर, भड़काकर ये कार्य जो है तहसील के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बात अभी आपने रखी, क्या कुछ लोग कार्य नहीं करना चाह रहे? कौन लोग हैं ये? क्या अधिवक्ताओं की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अधिवक्ताओं में कुछ ऐसे हैं जिनका यहाँ पे कोई कार्य नहीं है। वो इसको उकसाकर तहसील प्रशासन को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, अपने कुछ निहित स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। अच्छा, वकीलों का जो आरोप है वो ये आरोप है कि तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ पर जब हमने वकीलों से बात की थी और वकीलों से जब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जो खुद भी बहुत आश्चर्यजनक थी। एक हवाला उन्होंने ये दिया कि किसी जीवित व्यक्ति को मृत दिखा दिया गया और उसी व्यक्ति के नाम के एक दूसरे व्यक्ति की पत्नी को उसका वारिस बताकर उसकी जो भूमि थी उसके नाम करा दी गई। इसका प्रमाण है उनके पास और वो प्रमाण देने को तैयार हैं। तो क्या तहसील में ये सब चीज़ें हो रही हैं जो इस तरह की चीज़ें? डेट में ऐसी चीज़ असंभव है। अगर इनके पास प्रमाण है तो उस जो संबंधित जो वो कर्मचारी किया है, जो लेखपाल किया है, उस पर FIR करा दिया जाएगा। आप हमें प्रमाण तो दीजिए। बस एक तरफा बात करना है कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप प्रमाण तो लाइए, प्रमाण लाइए, उसका निराकरण होगा। जो अगर कोई कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी।
एक अधिवक्ता आरोप लगा रहे थे कि मेरी विरासत नहीं हो पाई है 5 साल से, मेरी माताजी का देहांत हो गया और मुझसे 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। ये संभव है, आम आदमी की विरासत तो 45 दिन के अंतर्गत हो जा रही है जो समय सीमा, तो अधिवक्ता की विरासत 5 साल तक नहीं हो पाएगी। वो अधिवक्ता आज तक शांत बैठेगा कि 5 साल से विरासत नहीं हो रही है और आज वो बोलेगा इस चीज के लिए? एक बात समझ लीजिए जी कि ये सब चीजें जो है सुनियोजित, मनगढ़ंत और तहसील प्रशासन को बदनाम करने की साजिश है। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लेखपाल हैं जिनको लेकर वकील जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित बता रहे हैं अपने आप को कि वो लेखपाल हमारी बिल्कुल नहीं सुनते, और कुछ लेखपाल ऐसे हैं जिनको जो काफ़ी चर्चित भी रहे हैं, हमेशा से हमने देखा है, अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, और वकीलों का ये कहना है कि उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं लेकिन तहसील प्रशासन उनको जाने नहीं देता, और उन पर ऐसे भी कुछ लेखपाल हैं जिन पर भूमाफियाओं के साथ साठगांठ के आरोप हैं, पिछले कई मामलों में चर्चित भी रह चुके हैं। अगर आपसे पहले एक शत्रु संपत्ति का एक मामला हुआ था, उसमें भी तहसील प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध माना था। तो अगर ऐसे लेखपाल कुछ हैं और अगर उनके ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनको रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा, अगर वकीलों का ये आरोप है? नहीं, देखिए भाई, जिसका ट्रांसफर होगा वो रिलीविंग होगी, इसमें 100% कोई शक नहीं है। भाई, जिसका स्थानांतरण हुआ है वो रिलीव जरूर होगा। और जहाँ तक शत्रु संपत्ति और ये सब, ये मेरे कार्यकाल के पहले इसकी जांच हो चुकी है, इसमें कोई भी दम नहीं पाया गया। बाकायदे उस समय तत्कालीन डीएम साहब के अंडर में ये 3 लोगों की जांच समिति गठित हुई थी। जांच समिति में कोई भी इसका जो है ये दोषी नहीं करार दिया गया है। और जहाँ तक स्थानांतरण की बात है, जो स्थानांतरित हो गया उसको रिलीव कर दिया जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिसको लेके इतने दिन से जो है ये धरना प्रदर्शन और न्यूसेंस फैलाया जा रहा है और तहसील की कार्यप्रणाली को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, ये कदापि शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। जी, एक्चुअली अभी वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल जो नवनियुक्त मंडल आयुक्त हैं श्रीमती सेल्वा कुमारी से भी मिला था जाकर, और इनके जो व्यापार मंडल के जो बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर गए थे और जाकर उन्होंने कमिश्नर से भी इस बात की शिकायत की थी। तो आखिर ऐसी क्या बात है? कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो शिकायतें इस स्तर पर की जा रही हैं। अगर कोई आपसी कोई एक दूसरे से गलतफहमी है तो वो बैठकर भी उसको किया जा सकता है। ये अधिवक्ताओं को समझना चाहिए। हमारी तरफ से, तहसीलदार साहब की तरफ से निरंतर प्रयास हो रहा है, निरंतर लेटर लिखे जा रहे हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं आप बैठिए, बात करिए, मामले को सुलझाया जाए, जो आपके ग्रीवांसेज हैं उसको जो है रिड्रेसल किया जाएगा। लेकिन ये लोग जो है यहाँ पे बात करना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करना और सरकारी कार्यों को बाधित करना, आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं कि आम जनता की समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर न हो और तहसील प्रशासन की छवि धूमिल हो। इसी के कुत्सित प्रयास में लगे हुए हैं। एसडीएम साहब, ये सवाल तो हमने आपसे किए, जो आरोप अधिवक्तागण जो लगा रहे हैं उसके तो आपने जवाब दिए। अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका ये जो सब कुछ चल रहा है इसका क्या एक कोई परिणाम आएगा? क्या आप लोगों की पहल है, क्या प्रक्रिया है, किस तरह से ये सब चीज़ें हल होंगी जिससे जनता को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो दूर हो जाए? देखिए, हम लोगों की तरफ से सकारात्मक जो है वार्ता की जा रही है। इन लोगों को लगातार, इन लोगों को टच में है कि आप लोग आइए, अपनी जो है समस्याएं रखिए, समस्याओं का जो है निराकरण किया जाएगा और जो वादकारी हैं बैठें, हड़ताल समाप्त करें, वादकारियों का जो है समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो मैं यही होपफुल हूँ कि अगले 2 से 3 दिन में सारी समस्याओं को सुलझा दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि वार्ता हो और ये निपटाया जाए? एकदम 100% चाहते हैं कि जल्द से जल्द। मैं तो कहता हूँ कि 2-3 दिन नहीं, अगले दिन, कल, परसों, मैं तो शीघ्रता से चाहता हूँ, आज ही चाहता हूँ कि आज ही ये समस्याओं का निराकरण हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सब सवालों के जवाब लिए गए। हम कोशिश करेंगे कि अधिवक्ताओं से भी बैठकर इसी तरह से बात की जाए और उनका पक्ष भी जाना जाए। हालांकि उनके हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, लेकिन हम भी चाहेंगे कि एक बार बात की जाए जिससे जनता को जो समस्या हो रही है उसका निराकरण हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण के बारे में? क्योंकि न्यायालय तो आपका भी बाधित है, वहाँ भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे हैं और जून महीने में पूरे महीने इनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, कभी गर्मी, कभी सर्द, कभी बरसात हो रही है, कभी किसी न किसी कारण से विरत रहे। अचानक में 2 तारीख को इन्होंने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी, परंतु इसका कोई भी कारण आज तक नहीं बताया गया। मैंने पत्र भी भेजा तथा व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके मामले को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं।
वकीलों का एक आरोप ये है तहसीलदार न्यायालय पर कि माननीय न्यायालय में कभी तहसीलदार साहब उपस्थित ही नहीं होते हैं और पिछले 2-2.5 साल से कोई भी मुकदमा सुना ही नहीं गया है। ये बिल्कुल झूठ है। यदि कोई चाहे मेरे न्यायालय की जांच कर ले, मैं प्रतिदिन संडे को छोड़कर प्रतिदिन बैठता हूँ। यदि कोई भी चाहे, कोई यहाँ तक कि कोई अधिवक्तागण स्वयं जानते हैं या ये वो चाहें तो जाँच कर, मेरे यहाँ प्रतिदिन का मेरे द्वारा स्वयं हस्तलिखित फर्द काम मौजूद है। ये बिल्कुल असत्य निराधार मनगढ़ंत है, झूठ है। तहसीलदार साहब आप हों या एसडीएम साहब हैं या अधिवक्तागण हैं, आप लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं और इसके जो भी ये सारा जो परिस्थितियां हैं उसका कहीं ना कहीं असर सीधे जनता पर हो रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या ये सब इस समस्या का समाधान निकले? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, क्या कहना चाहते हैं? समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र निकलना चाहिए और समस्याओं को सामने रखा जाना चाहिए। जब समस्याएं रखी जाएंगी और बैठेंगे तभी बात होगी। जिला स्तरीय अधिकारी भी आए परंतु अधिवक्ता गणों की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं, ना ही वो वार्ता के लिए आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई झगड़े वाला भी होता है, शांति प्रिय भी होता है। अगर किसी बातकारी की तरफ से कोई घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार एसडीएम होंगे और तहसीलदार होंगे। और आंदोलन अभी शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन हो सकता है सोमवार से कुछ उदाहरण करें, ये बाजार में भी पहुंचे और शहर में भी पहुंचे। यदि शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा ये धरना प्रदर्शन जब तक एसडीएम और तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं होता तब तक चलता रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सीनियर साथी ठाकुर को अनेक बार सिंह से गुजारिश करूँगा कि वो आए, ख्याल का ठाकुर साहब। हाँ, आज का ये जो एक समूह के रूप में अधिवक्ता इस तहसील प्रांगण में उपस्थित हैं, मैं अपने साथी सीनियर और जूनियर अधिवक्तागण और तहसील में जो चल रहा है और यहाँ के जो अन्य लोग हैं उन सबके बीच में एक इस तरह की सभा की जा रही है। इसका कारण सभी को मालूम है, महीना 1 होने को जा रहा है। अधिकारीगण अपनी हठ धर्मता से हट नहीं रहे हैं। हमारे एसडीएम सहसवान का जो रुख है, पता नहीं किस प्रकार से कैसे इन्हें एसडीएम बनाकर किसी भी तहसील का चार्ज दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि हम पब्लिक को डील कैसे करें। सिर्फ डंडा दिखाना, परेशान करना, पुलिस की मदद लेना, वो उल्टे सीधे काम करना, पब्लिक को तंग करना, दुखी करना, लूटना, घसोड़ना, नोचना, खाना, इसमें ही उनका विश्वास है। किसी भी प्रकार की ऐसी रणनीति वो नहीं जानते जिससे अधिवक्ता समूह को डील कर लिया जाए और पब्लिक को डील करके शासन चलाया जाए। बहुत को ये देते हैं कि हम प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक दिन वो तहसील से यहाँ से गए और रात के लिए थाने जाकर बैठे। बड़ा प्रयास किया उन्होंने अधिवक्ताओं पर एफआईआर कराने का, लेकिन पुलिस ने उन्हें साफ कह दिया कि प्रशासन होगा अपनी जगह। हमें दिखाई देता है कि ये टकराव कितना भयंकर होगा। तुम्हारे कहने से हम एफआईआर लिख लें, अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करें, जेल भेजें। इस प्रक्रिया के बाद क्या नतीजा होगा, इस एसडीएम को इतना होश नहीं है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हाँ, तो ये है एसडीएम महोदय को यही पता नहीं है और ना इन्हें ये होश है कि पब्लिक को किस प्रकार से डील किया जाता है। एक इस तरह से बैठे हैं जैसे कि कोई डिक्टेटरशिप करने यहाँ आए हैं। प्रजातंत्र का शासन है, हर आदमी कानून से बंधा हुआ है। ना इन्हें ये पता है कि अगर अधिवक्ताओं पर हम कोई एफआईआर करा देंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। अरे हम जुडिशरी के लोग हैं, जज से जुड़े हुए हैं, हमारा तुम क्या बिगाड़ोगे। हम कोई ऐसा काम हमारे खिलाफ लिखवा दोगे तो क्या होगा, हमें जमानत मिल जाएगी। हमने ऐसे ऐसे एसडीएम देखे हैं। एक मुकदमा मैंने किया था गुन्नौर तहसील का। पहले गुन्नौर में कोई एसडीएम रहे थे, पुराने जमाने, करीब 20 साल पहले की बात है। तो उनके लिए किसी खेत में, गांव में एक काश्तकार ने गन्ना तोड़ के उन पर इतना गन्ना मारा कि उन्हें मारते मारते उन्होंने 10 गन्ना तोड़ दिया एसडीएम पे। एसडीएम ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया
उसकी जमानत हो गई और जमानत होने के बाद मुकदमा सुनवाई के लिए हमारी इसी अदालत में आ गया एजेएम के यहाँ। जब यहाँ सुनवाई हुई तो मैं उसमें वकील था उसका बचाव पक्ष का, तो मैंने उन एसडीएम साहब से जिरह की। वो बुढ़े हो गए थे, रिटायर हो गए थे, अपने घर से गवाही देने आए थे। तो मैंने कहा आप बताइए आप चाहते क्या हैं? तो बोले अब जो भी हो जाए। तो हमने कहा अगर शर्म लगती हो तो चुपचाप बयान जो भी देना है दे दबा के भाग जाओ यहाँ से। तो ये हालात इन एसडीएम के होते हैं कि इस समय इन्हें नशा है इस बात का नशा है कि हम एसडीएम हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि पब्लिक अच्छा वकीलों से अब तक जो टकराया है तो उसके टकराने का नतीजा क्या हुआ है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एसडीएम साहब को ये होश होना चाहिए कि हम क्या मांग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनका कारण क्या है और हालात क्या है। अब तक बहुत सारे एसडीएम हमारे यहाँ आए, बड़े बड़े अच्छे लोग आए जिन्होंने अधिवक्ताओं को पहचाना, उन्हें उनके स्थान के हिसाब से उनको सम्मान दिया। तमाम बातें होती चली आ रही हैं अब तक।